बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। राम रामचंद्र भगवान की जय। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन करऊ अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करु निधान की ताके जुग पद कमल मनावहु जासु कृपा निर्मलमति पावहु कभी न होहु नहीं चतुर कहावहु मति अनुरूप राम गुण गावहु जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे तस कहिहूँ हिय हरि के प्रेरे मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सुजन समाज सकल गुण खानी करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की शंकर भगवान की। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए वृंदावन आ गए। हाँ एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए वृंदावन आ गए। पार्वती भी बना के हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए वृंदावन आ गए। हाँ पार्वती भी बना के हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ वृंदावन आ गए। पार्वती से बोले मैं भी चलूँगा तेरे साथ में। पार्वती
से बोले मैं भी चलूँगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूँगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। हाँ, एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वन आ गए। ऐ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। श्याम के सिवा कोई पुरुष न जावे उस रास में, उस रास में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। हाँ, एक दिन वो भोले भंडारी हे ब्रज की नारी वृंदावन आ गए। ऐसा बना दे मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रज राज को, ब्रज राज को। हाँ, लगा के जूड़ा पहन के साड़ी चाल चले मत वाली वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। हाँ, एक दिन वो भोले बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। मोहन ने देखा जब जान गए सब बात हो, सब बात हो। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध खोए भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। सिर से खिसक गई जब साड़ी मुस्काए गिरधारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। हाँ, एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, अवन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। रास में आ गए, रास में आ गए। बोलिए गोपेश्वर महादेव भगवान की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, लखन लाल जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, सब संतन हरि भक्तन की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परिपूर्णतम परात्परा
सच्चिदानंद कंद श्रीमद् अकारण करुणा गुरुवालय अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन भगवान श्री राघवेंद्र की महती अनुकंपा से मुझे प्रभु के इस दिव्याति दिव्य परम दिव्य पावन प्रांगण में आप श्रद्धालु भावुक प्रेमी भक्तजनों के बीच में भगवान श्री राम की परम मंगलमयी अमृतमयी आनंदमयी संपूर्ण सुखों की खान नाना प्रकार के अमंगलों को हरने वाली सभी प्रकार के मंगलों को देने वाली अत्यंत रसीली रसमयी श्री राम कथा प्रभु श्री सीताराम जी महाराज के श्री चरण कमलों में बैठकर गाने का दिव्यतम स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ। इस कथा के मूल में जिनकी कृपा है उन श्री सीताराम भगवान के श्री चरण कमलों में नमन वंदन अभिनंदन प्रणाम। आइए श्री सीताराम भगवान के चरण शरण में रहते हुए हम और आप भगवत चर्चा को श्रद्धा भक्ति और भाव के साथ श्रवण करें। सर्वस्वरूपे सर्वेसे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। बोलिए जगदम्बा भवानी की जय, दुर्गा महारानी की जय। कल की कथा में हमने और आपने श्रवण किया सती माता ने अंतिम समय में भगवान हरि से ये प्रार्थना किया कि मैं जहाँ जहाँ जाऊँ वहाँ पर भगवान शिव के चरण कमलों में प्रेम कर। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं इसीलिए सती माता का अगला जन्म पर्वतराज हिमवान के यहाँ हुआ। कथा काफ़ी लंबी है, नवान पुराण के हिसाब से काफ़ी आगे तक हम और आप पहुँच गए हैं, इसलिए इन प्रसंगों का जो मूल भाव है अपनी बुद्धि के अनुसार उसे समझते हुए हम और आप आगे बढ़ें। तो ये जो पार्वती माता का ये जो प्रसंग है और भगवान शिव का, इसमें मुख्य रूप से यदि हम और आप देखें तो भगवान श्री राम ने मानो भगवान शिव से कहा कि जो संशय रूपी सती हैं उनका त्याग करके आप श्रद्धा स्वरूपा माता पार्वती के साथ आपका संबंध हो तो ये संबंध ठीक है। विश्वास और संशय का संबंध ठीक नहीं बैठता। आप विश्वास हैं और सती माता संशय हैं, इसलिए वहाँ पर एक प्रकार की दरार आ ही जाएगी। एक तरफ विश्वास हो एक तरफ संशय हो तो वहाँ पर भक्ति नहीं हो सकती। विश्वास के साथ संबंध होगा तो श्रद्धा का संबंध होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते भी हैं कि श्रद्धा बिना धर्म नहीं होगी। इसलिए हम और आप मानस के प्रथम सोपान में देखें तो वहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, शुरू में ही 15 प्रकरण में कहते हैं कि भवानी शंकरों वंदे श्रद्धा विश्वास। हाँ, तो माता पार्वती श्रद्धा के रूप में आ रही हैं। यही सती माता ही जो संशय थी, संशय और विश्वास का संबंध ठीक बैठ ही नहीं पाता और आगे जाकर के वही हुआ। विश्वास रूपी भगवान शिव संशय रूपी सती माता को समझाते रहे, लेकिन संशय कहता है कि नहीं ये कुछ और है। विश्वास कहता है नहीं ये मेरे इष्ट हैं। संशय कहता है नहीं ये आपके इष्ट कैसे हुए, इष्ट तो ऐसे हैं। इसलिए इस संशय को भगवान राम ने मानो भगवान शिव से कहा कि संशय को छोड़ करके आप श्रद्धा स्वरूपा माँ पार्वती को स्वीकार करें। और जब भगवान शिव ने
श्रद्धा स्वरूपा माता पार्वती को स्वीकार किया है, तो सचमुच में हम और आप देखें उसमें नए नए भाव प्रकट होने लगे। अच्छी अच्छी चीज़ें जो हम सबके कल्याणार्थ के लिए, हम सबके मंगल के लिए मानो श्रद्धा और विश्वास का संबंध हुआ, तो हम सब के लिए कई मंगल वाली चीज़ें प्रकट होने लगी। इसलिए माता पार्वती आगे जाकर के जब भगवान शिव से प्रार्थना करती हैं कि प्रभु किसी का घर कल्प वृक्ष के नीचे हो और वो दरिद्रता सहे, ये बात समझ में नहीं आती। आप कल्प वृक्ष हैं और मैं आज भी अनजान बनी रहूं राम जी को लेकर के, भगवान राम क्या हैं, उनकी कथा क्या है, मैं उनको ना समझ पाऊं। आप जैसे सर्वज्ञ को पाकर के भी। तो भगवान शिव वहाँ पर एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं। भगवान शिव कहते हैं, देवी आपका भी स्नेह भगवान श्री राम के चरण कमलों में असीम है, लेकिन फिर भी आप ये प्रश्न पूछ करके, ये जिज्ञासा जो आप कर रही हैं भगवान राम के विषय में, पूरी आद्योपांत उनकी कथा सुनना चाहती हैं कि उनका जन्म कैसे हुआ, उसके बाद उनका विवाह कैसे हुआ, फिर वो वन में कैसे गए, वन में ऋषि मुनियों से वो कैसे मिले, फिर आगे जा कर के उन्होंने दुर्दांत राक्षस रावण का वध कैसे किया, फिर उनका राज्याभिषेक कैसे हुआ, और भी प्रभु माता पार्वती ने कहा जो मैंने ना भी पूछा हो वो भी आप मुझे सुनाइए। तो भगवान शिव कहते हैं, देवी आप सब कुछ जानती हैं, लेकिन जान करके भी आप ऐसा प्रश्न कर रही, क्यों? क्योंकि तदपि अशंका कीन्हिउ सोई, कहत सुनत सब करहित होई। क्योंकि इसे जो भी गाएंगे और जो भी सुनेंगे सबका मंगल होगा, सबका कल्याण होगा। तो भगवान शिव राम कथा का शुभारंभ करना चाहते हैं, उसके पूर्व शिव गीता का उपदेश माँ पार्वती के समक्ष कर रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं कि ये जो हमारा पूरा शरीर है ना, इस शरीर का मुख्य उद्देश्य यही है हरि का भजन। इस शरीर का मुख्य उद्देश्य यही। अब ये है कि हम संसार में आए हैं, हम और आप भी एक आश्रम में रहते हैं, तो उस आश्रम के प्रति भी हमारा और आपका दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है। तो उस कर्तव्य को, उस दायित्व को हम निभाने में ही इतने उसमें, जिसे हम और आप कहें कि पूर्ण रूप से ऐसे न लग जाएं कि ईश्वर को भूल जाएं। उस आश्रम के प्रति हमारा जो दायित्व है, जो कर्तव्य है, उसे करें, लेकिन ईश्वर का भजन जरूर जरूर और जरूर से करें। पूरे शरीर में भगवान शिव गीता के माध्यम से यही समझा रहे हैं कि देवी सचमुच में परमात्मा ने ये जो जिह्वा दिया है ना, ये राम नाम को गाने के लिए दिया है। वैसे हम संसार में आपस में लोगों से बातचीत करते हैं तो वो करें, लेकिन इसके साथ साथ भगवान नाम और हरि चर्चा का गायन करें। इस जीव का मुख्य काम यही है, इस जीव का मुख्य काम यही है। बाकी हम संसार की बातें कर रहे हैं, संसार में आए हैं, ठीक है, लेकिन अब हम संसार की ही बातों को करने में इतने मशगूल न हो जाएं कि हरि चर्चा और हरि नाम को लेना भूल जाएं। इस जिह्वा का मुख्य काम है हरि नाम। देवी ये जो परमात्मा ने आंखें दिया है, ये सिर्फ संसार को देखने के लिए नहीं दिया। देखे संसार को, क्योंकि संसार में हमारा जन्म हुआ है, हम इसको देखे बिना नहीं रह सकते, लेकिन सिर्फ एकमात्र संसार को देखते देखते कहीं हम अपने ईश्वर को देखना, संतों को देखना, तीर्थों को देखना भूल न जाएं। और इस आँख का मूल उद्देश्य यही है कि इन आँखों से हम भगवान, संत और तीर्थों का दर्शन करें। इसलिए भगवान शिव शंकर कहते हैं, जो इस शरीर के जो अंग प्रत्यंग हैं, यदि उनको सही दिशा में नहीं लगाते तो उसकी महिमा को भगवान शिव घटा देते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि जो लोग इस जिह्वा से भगवान के नाम का और भगवान की चर्चा, अच्छी बातें, भगवत चर्चा का मतलब क्या है? अच्छी बातें। भगवत चर्चा है ही, राम नाम है, और उसके साथ साथ अच्छी बात,
सही बात हो। यदि हम नहीं करते तो हमारी जिह्वा नहीं है। फिर भगवान शिव कहते हैं वो मेढक के जिह्वा के समान है। भगवान शिव कहते हैं कि इन आँखों से एकमात्र हम और आप सिर्फ संसार को ही देखने में रह गए तो हमारी आँखें नहीं रह गई, ये बनावटी आँख हो गई। ये भगवान शिव कह रहे हैं। नयन निसंत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख करी लेखा। जैसे मोर के पंख पर आंखें बनी होती। हमसे और आपसे कोई पूछे कि मोर जो होता है वो अपने स्वतः की आंखों से देखता है कि उसके पंखों पर जो बहुत सारे नेत्र बने होते हैं उन आंखों से देखता है, तो हम और आप क्या कहेंगे? मोर की जो स्वतः की आंखें होती हैं उन आंखों से देखता है, ना कि उन पंखों पर जितने बहुत ढेर सारे आंखें बनी होती हैं उन आंखों से वो नहीं देखता। तो फिर प्रश्न किया जा सकता है कि आखिर उन पंखों पर जो ढेर सारे आंखें बनी हैं वो क्या है? तो हम और आप कहेंगे वो भगवान ने उसे सुंदर बनाने के लिए ढेर सारी आंखें बना दिया है, यानी बनावटी आंख, जो देखने में तो लग रही है कि आंख, लेकिन वो आंख नहीं है। वैसे ही भगवान शिव कह रहे हैं ये आंखें दिखाई तो पड़ रही हैं, लेकिन अगर इन आंखों से हम और आप सिर्फ संसार की चकाचौंध को देख रहे हैं और ईश्वर का दर्शन नहीं कर रहे हैं, तीर्थ संतों का दर्शन नहीं कर रहे हैं, तो ये आंखें भी बनावटी आंखें बन करके रह गई हैं। देखने में तो सुंदर है लेकिन इसका कोई उपयोग हम और आप नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने सारे अंगों को, आप देखेंगे शिव गीता में भगवान शिव कहते हैं ये जो सिर दिया है परमात्मा ने ना, ये ऐसे तना ना रहे, इसमें विनम्रता। जहाँ गुरु दिखाई पड़े, जहाँ संत दिखाई पड़े, जहाँ तीर्थ दिखाई पड़े, वहाँ पर ये झुक जाए। और अगर ये सिर उस समय भी अकड़ा रहता है तो भगवान शिव इस सिर की महिमा को घटा देते हैं। भगवान शिव कहते हैं जैसे कड़वी लौकी होती है ना, बिना काम की होती है, उसी प्रकार से ये सिर भी बिना काम का। तो इस प्रकार से पार्वती माता को शिव गीता का उपदेश सुनाते हुए भगवान शिव आगे बढ़े। उन्होंने कहा, देवी मैं भगवान राम के जन्म की 1-2 जन्मों की कथा आपको सुनाता हूँ। सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल। कहा भुसुंडी बखानी, सुना बिहग नायक वर। भगवान शिव शंकर से बड़ा कोई वक्ता ही नहीं है, मूल रूप में यदि हम और आप कहें। लेकिन कहीं पर भी भगवान शिव ने ये नहीं कहा कि मैं सुना रहा हूँ कथा, ऐसा नहीं। ऐसी बातें हम और आप भगवान शिव की वाणी में कहीं पर भी नहीं पाएंगे, बल्कि वो यही कहते हैं कि जैसा कुछ मैंने संतों से, मुनियों से सुना है वही मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी। हे देवी, मैं आपको राम की कथा सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन राम की कथा सुनाने से पहले मैं आपसे कुछ कहूँ। राम को हम कितना भी गा लें, लेकिन हम ये समझने की भूल न करें कि सिर्फ भगवान राम का चरित्र इतना सा ही है। राम अतर्क्य है, वो तर्कों से परे हैं, बुद्धि से परे हैं, मन से परे हैं। राम अतर्क्य बुद्धिमान बानी, मत हमार अस सुनहु शयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जसु मैं कहूँ। जैसा कुछ मैंने उनसे सुना है, तदपि संत मुनि वेद पुराना, जैसा कुछ मैंने संतों से, मुनियों से, वेदों से सुना है, तस मैं सुमुख सुनावो तो ही, समुझ परई जस कारण मोहि। वही मैं आपको सुना रहा हूँ। मानो ये नहीं कह रहे कि जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल यही यथार्थ है। भगवान शिव शंकर सब कुछ जानते, लेकिन विनम्रता देखिए कि जो कुछ मैंने संतों से पाया है, वेदों से पाया है, पुराणों से, वही मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। देवी, वैसे तो भगवान के अनेकानेक जन्म हैं
एक जन्म की कथा मैं आपको सुना रहा हूँ। भगवान विष्णु के द्वारपाल थे जय और विजय। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे सनकादिक, सनक, सनत कुमार, सनकादि और सनक नंदन। इनकी अवस्था हमेशा 5 साल की रहती है। दिगंबर के वेश में यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ ये भ्रमण करते रहते हैं। इनको पूरी छूट है, पूरी आज़ादी है। तो देवी एक बार हुआ क्या, भगवान विष्णु अपने शयनागार में थे और जय विजय द्वार पर खड़े थे। तब तक ये सनकादिक ऋषिगण पहुँच गए और जैसे ही ये छोटे से बालक के रूप में पहुँचे हैं, निर्वस्त्र देख करके जो दूत हैं जय विजय इनकी हंसी उड़ाने लगे। अरे देखो ये चले आए, न कपड़ा पहनना है न ये है, इधर उधर की बातें कहने लगे। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो हम डिगेंगे नहीं, हम पथभ्रष्ट नहीं होंगे, ऐसा संभव नहीं है। हम बहुत जागृत रहें, बहुत सावधान रहेंगे, तभी हम गिरेंगे नहीं, तभी हम पतित नहीं होंगे, वरना हम गिर जाएंगे। अब ये जय विजय कहाँ रहने वाले हैं, कहाँ किसके दूत हैं? भगवान विष्णु के दूत हैं। लेकिन देखिए इनकी बुद्धि में तमस ने अपना डेरा डाल दिया है। आते जाते रहते थे सनकादिक ऋषिगण, लेकिन ये जो जय विजय हैं धीरे 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 इनकी बुद्धि मलिन हो गई। एक बार माता लक्ष्मी भी जा रही थी तो उन्होंने, ये जो दूत थे उन्होंने उनको भी रोक दिया। आप कहाँ जा रहे हैं, रुकिए। पीछे जाकर के लक्ष्मी माता ने भगवान विष्णु को सारे खबर सुनाया, प्रभु आपके दूतों ने तो मुझे भी रोक दिया, अंदर आने ही नहीं दे रहे थे। भगवान ने कहा आप चिंता मत करो, इनका भी समय आ रहा है। और बस आज सनकादिक ऋषिगण पहुंच गए और भगवान ने पहले से ही इनके धृष्टता को सुन रखा है। आज सनकादिक ऋषिगणों के भी साथ उन्होंने वैसा ही कर दिया। तो हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छी जगह पर हैं, हम पतित नहीं होंगे, हम गिरेंगे नहीं, तभी जब हम बहुत सावधान रहेंगे, जब बहुत हम जागृति के साथ रहेंगे। वरना कब कौन सा विचार हमें पतित कर दे, हमें गिरा दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये विष्णु लोक में रहने वाले लेकिन फिर भी गिर रहे हैं, ध्यान दीजिए। ये सारी बातें बहुत सूत्र देती है। तो उन्होंने कहा आप लोग कहाँ जा रहे हैं? और तुरंत जैसे ही सनकादिक ऋषिगणों ने देखा ये तो भगवान विष्णु का निवास स्थान है और यहाँ ऐसे दूत पड़े हैं जो हमें, भगवान हमेशा हम सबका सम्मान करते हैं और हमें ही ये रोक रहे हैं। इनकी बुद्धि तमसाच्छन्न हो गई है और जिसकी बुद्धि तमसाच्छन्न हो जाए वो विष्णु लोक में रहने का अधिकारी नहीं है। उन्होंने कहा जाओ तुम लोग राक्षस हो जाओ 3 जन्म तक। जैसे ही उन्होंने इस प्रकार से मानो श्राप दिया है, भगवान विष्णु तक ये खबर पहुंची। भगवान विष्णु पहुंच गए। अरे आइए आइए आइए, स्वागत है स्वागत है। हम और आप हमेशा मानस जी में ये बातें आती भी हैं। जो अच्छे स्वामी होते हैं वो अपने सेवक का अपराध अपनी ही गलती मानते हैं। ये सेवक मेरे हैं, अगर इनकी गलती हो रही तो इसका मतलब मेरी कमी है। तो भगवान कहते हैं मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूँ। और दूसरी तरफ जो सनकादिक ऋषिगण हैं वो भी भगवान से कहते हैं प्रभु अगर मैंने कुछ गलत कर दिया हो तो हमें आप क्षमा करिए। यानी भगवान संतों को सम्मान देते हैं, संत भगवान को सम्मान देते हैं। और आगे जाकर के यही जय और विजय 3 जन्मों के लिए राक्षस बन गए। सबसे पहला इनका जो जन्म होता है देवी, वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप के रूप में हुआ। हमारे शास्त्र और हमारे संत कहते हैं हिरण्याक्ष का मतलब होता है जिसकी आंखें सोने की, यानी जिसके आंखों में सिर्फ लोभ ही लोभ भरा हो, ये मैं ले लूँ, वो मैं ले लूँ, ये ले लूँ। सोने की आंख का मतलब लोभ, सब चीज़ मेरी हो जाए, ये जो पृथ्वी है ये भी मेरी हो जाए। हिरण्याक्ष ने यही तो किया, पृथ्वी को वो ले जाकर के समुद्र में छिपा, ये पृथ्वी मेरी है।
और हिरण्यकशिपु का मतलब होता है जो सोने की पलंग पर सोता है। तो भगवान विष्णु के ही ये दूत हैं, इसलिए भयंकर हुए, भयंकर। ये भगवान विष्णु के दूत हैं, वो साधारण तो होंगे नहीं। देवराज इंद्र के भी गर्व को ये छुड़ाने वाले हुए और भगवान अपने भक्तों के लिए, उनके उद्धार के लिए वो कहाँ चूकने वाले। मानो अपने भक्तों से भगवान जब ये ऊपर से नीचे गिरने लगे तो उन्होंने कहा कि भगवान हमारे ऊपर कृपा करिए। तो उन्होंने कहा कि भगवान के ही हाथों, भगवान के द्वारा फिर आप लोगों का उद्धार होगा और फिर से आप अपनी स्थिति को फिर से प्राप्त कर लेंगे। तो भगवान तीनों जन्म में इनके लिए अलग अलग रूप बना करके पहुंचे अपने भक्तों के लिए। हिरण्याक्ष का भगवान ने उद्धार किया वाराह रूप लेकर के, हिरण्यकशिपु का भगवान ने उद्धार किया नरसिंह रूप लेकर के। फिर उसके बाद दूसरे जन्म में फिर राक्षस हुए, क्योंकि 3 जन्मों की बात को सनकादिक ऋषिगणों ने श्राप दिया है। दूसरे जन्म में ये रावण और कुंभकर्ण हुए, जिनकी बड़ी दुर्दांत राक्षस के रूप में चर्चा गाई जाती है। ये वही भगवान के दूत ही हैं, तो दुर्दांत तो होंगे ही, किसी भी रूप में रहें, भयंकर तो होंगे ही। और जब तक भगवान नहीं आएंगे तब तक इनका उद्धार होने वाला नहीं है। उसके बाद फिर भगवान राम आते हैं, तब इनका उद्धार हुआ है। और फिर तीसरे जन्म में ये शिशुपाल और दंतवक्त्र बने और भगवान माधव, मोहन, मुकुंद, मुरारी के माध्यम से इनका उद्धार हो गया और फिर से ये जय विजय के रूप में भगवान के दूत बन गए। तो देवी, ये एक कल्प की कथा है, इसके आगे बढ़ते हैं। एक कल्प में क्या हुआ, देव ऋषि नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। देव ऋषि नारद जी महाराज पार्वती माता के गुरु हैं। जब उन्होंने ये सुना कि नारद जी ने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया, तो पार्वती माता का गुरु के प्रति कितना आदर भाव है उनकी शब्दों से पता चलता है। वो ये कहती है कि प्रभु, आखिर भगवान विष्णु ने ऐसा कौन सा अपराध किया जो मेरे गुरु को उनको श्राप देना पड़ा। ये नहीं कह रहे कि आखिर नारद जी से भी कुछ अपराध हो गया था क्या, बल्कि वो यही पूछ रही हैं कि विष्णु भगवान ने कौन सा ऐसा अपराध किया जो मेरे गुरु को उनको श्राप देना पड़ा। तो भगवान शिव कहते हैं, देवी, संसार में ना तो कोई मूर्ख है और ना तो कोई विद्वान है। जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि छन होई। जिसको रघुपति जब जैसा बनाना चाहते हैं वो वैसा ही बन जाता है। ये जो नारद जी की कथा है, इसके मूल में यदि हम और आप जाएं, वैसे तो कथा बड़ी है, लंबी है, लेकिन भगवान शिव शंकर सार रूप में इस कथा को सिर्फ यही इस रूप में बताते हैं कि देवी, ये जो नारद जी की कथा है ना, माया इतनी प्रबल है कि ये जो माया है बड़े बड़े ज्ञानियों को भी डिगा देती है। और उसमें ये जो देव ऋषि नारद जी हैं वो भी टिक गए। इसलिए देवी, बस वो महामाया के जो प्रेरक हैं, महामाया के जो स्वामी हैं, उनका भजन करना चाहिए, क्योंकि माया से कोई बचा नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या हम सिर्फ माया की ही दुहाई देते रहें, माया बहुत प्रबल है, माया से कोई बच नहीं सकता? नहीं नहीं, जो है माया रहे, हम ईश्वर का भजन करें। भगवान कृष्ण भी कहते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। लेकिन माया से वो बच जाते हैं कौन? मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, जो मेरी शरण में आ जाते हैं। माया से छूटने का उपाय सिर्फ यही है, हरि गुण गाएं, हरि चर्चा करें, अच्छी बातों का सुमिरन करें। क्योंकि संसार की बातें हम जितनी करेंगे, संसार में हम जितना फंसेंगे, माया, मोह, भ्रम, संशय हमारे ऊपर डेरा या डाका उतना ही डालेंगे, हमें उतना ही परेशान करेंगे। तो देवी, सुर नर मुनि को नाहि जहिन मोह माया प्रबल, अस विचारि मन माहि भजी महामायापति। ऐसा विचार करके महामाया के जो स्वामी हैं, यानी माया को जो नचाने वाले हैं, ऐसे भगवान का भजन करना चाहिए, उनकी शरण में रहना चाहिए।
और जो मायापति के शरण में रहते हैं वो माया का उल्लंघन कर जाते हैं, माया उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। तो देवी, ये तो एक जन्म की कथा हुई। अब एक अवतार की कथा मैं आपको और सुनाता हूँ, और उसको मैं विस्तृत रूप में सुनाता हूँ, विशद रूप में, विराट रूप में। और देवी, ये जो मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ ना, इस कथा से आप भी जुड़ी हैं। आपको ख्याल होगा पूर्व जन्म में आप सती माता के रूप में थी, सती के रूप में थी। और जब मेरे इष्ट देव को आपने देखा और मैंने आपको समझाया कि देवी ये मेरे इष्ट हैं, मेरे राम हैं, मेरे प्रभु हैं, लेकिन फिर भी आप समझ न पाई। वही ईश्वर जो अव्यक्त है, जिसका ना नाम है ना रूप है, जो इच्छा रहित है, जो निर्विकार है, ऐसे ईश्वर भी जन्म लेते हैं। उनका भी एक रूप बनता है, उनका भी एक नाम होता है, जो इन सब चीज़ों से परे हैं। वो उस रूप में आते हैं, किसके लिए? समाज के उद्धार के लिए, सबके कल्याण के लिए। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो देवी, उनके अवतार की कथा, उनके जन्म लेने की कथा कुछ इस प्रकार से है। एक महाराज मनु हुए और एक महारानी शत्रुपा हुई। ये सृष्टि का जो आज इतना विराट रूप दिखाई दे रहा है, ये महाराज मनु और महारानी शत्रुपा की ही देन है। उनके दो पुत्र हुए, एक महाराज उत्तानपा, दूसरे प्रियव्रत, और उनकी एक बड़ी प्यारी कुमारी थी देवहूति, जो महामुनि कर्दम ऋषि के साथ ब्याही गई। समय बीतता गया, समय बीतता गया। महाराज मनु के मन में बड़ी एक दिन पीड़ा उत्पन्न हुई। अरे अरे, देखो देखो देखो, इतना समय बीत गया और मैं भगवान की भक्ति में मैंने मन नहीं लगाया। मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा? जो हमारी अंतर चक्षुएं हैं वो जब जागती हैं तो मन में इसी प्रकार से पीड़ा होती है। तो होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिन। इस संसार में हम आए हैं भगवान की भक्ति करने के लिए, और मैं इसी माया के संसार में इतना समय हो गया रमण करता रह गया। नहीं नहीं नहीं, अब मुझे छोड़ना है, अब मुझे भगवत भक्ति करनी है। समय का तो ऐसे कुछ ठिकाना नहीं है, हम और आप सभी जानते हैं। लेकिन जीवन का जो चौथापन है उसमें विशेष रूप से हमें भगवत भक्ति करनी चाहिए, विशेष रूप से। एक बार की बात है, एक राजा साहब हाथी पर बैठ करके आ रहे थे और दूसरी दिशा की तरफ से एक बूढ़े बाबा आ रहे थे। राजा साहब ने उनसे अचानक में से पूछ लिया, बाबा आपकी उम्र क्या है? बूढ़े बाबा ने कहा, राजन मेरी उम्र 4 साल है। राजा साहब को बड़ा आश्चर्य हुआ, भगवान आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी उम्र 80 साल के आप हैं और आप कह रहे हैं मैं 4 साल का हूँ। बूढ़े बाबा ने कहा, राजा साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वैसे तो मैं 80 साल का हूँ, लेकिन इन 4 सालों में मैंने भगवान का भजन किया है। जिस चीज़ के लिए परमात्मा ने मुझे ये मानव का शरीर दिया है, इस 4 सालों में मैंने उस चीज़ को समझा है, और उस चीज़ को मैं समझ करके मुझे ऐसा लगता है कि ये 4 साल ही मेरे जीवन के जीने के, यानी जिस 4 सालों में
मैंने अपने जीवन को अच्छी तरह से जिया है। मेरे जीवन का मुख्य लक्ष्य जो है मैंने इस 4 सालों में समझा है। बाकी जीवन के मेरे 76 साल व्यर्थ हो। तो कहने का भाव यह है कि होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति में। मैं बूढ़ा हो चला हूँ, लेकिन अभी भी भगवान की भक्ति करने को सूझ नहीं रही है। उन्होंने अपने पुत्रों को जबरदस्ती कहा, बेटा तुम सारी जिम्मेदारी तुम संभालो। उन्होंने कहा नहीं नहीं पिताजी आप संभालिए। उन्होंने कहा नहीं बेटा, मैंने बहुत समय तक देख लिया, अब सारी जिम्मेदारी अब आप लोग देखो, मुझे भजन करना है, सिर्फ ईश्वर भजन। मानस में ये गवाह है, मानस जी ये कहते हैं कि पहले जो भी राजा होते थे, चौथे पन में वो जंगल में निकल जाया करते थे, सिर्फ ईश्वर की भक्ति के लिए, ईश्वर के भजन के लिए। अब जो कुछ भी मेरी जिम्मेदारी थी मैंने सब अपने पुत्रों को दे दिया, अब मुझे उधर से अपने मन को हटा करके बस भगवत भजन करना है। तो इस प्रकार से महाराज मनु चलने को तत्पर हुए, तब तक महारानी शत्रुपा भी चलने को तत्पर हो गई। दोनों नैमिषारण्य के पावन तीर्थ में पहुँचते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवा इसी द्वादशाक्षर मंत्र का बड़े भाव से रोज जप कर रहे हैं। धीरे 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 उनकी जो साधना है वो बढ़ती जा रही है। कभी वो वायु पी करके रहते हैं, कभी वो जल पी करके रहते हैं, कभी दोनों को छोड़ दिया, जल को भी छोड़ दिया, वायु को भी छोड़ दिया। और कैसे हो गए? बरस सहस 10 त्याग्यो सो ठाढ़े रहे एक पद दो। बरस सहस यानी 10,000 वर्षों तक एक पैर पर वो खड़े हो गए और भगवान की आराधना करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुनते 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 शरीर में सिर्फ हड्डी मात्र बची, और जब हड्डी मात्र बची तो ब्रह्मा विष्णु महेश सभी आ रहे हैं डिगाने के लिए। आप मांगिए क्या चाहते हैं। लेकिन इन्हें और किसी से नहीं चाहिए, बल्कि इनके भी जो नियंता हैं, इनको भी जो चलाने वाले हैं, मुझे उस ईश्वर से चाहिए। भगवान ने जब अनन्य भक्ति देखी, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जिन भक्तों की अनन्य भक्ति होती है, भगवान कहते हैं उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। तो ऊपर से आकाशवाणी हुई, मांगो मांगो, आप मांगिए क्या चाहते हैं। भगवान की आवाज़ इतनी मीठी आवाज़ थी, एकदम अमृत की तरह, और उनके कानों में जैसे ही पड़ी उनका पूरा शरीर हृष्ट पुष्ट हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी ये राजभवन राजमहल से आए। उसके बाद मनु महाराज ने कहा, भगवान जिस रूप में आप काकभूषुंडी जी के हृदय में वास करते हैं, भगवान शिव जिस रूप में आपको देखते हैं, हम उसी रूप को आप प्रत्यक्ष रूप में हम दर्शन करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं। जैसे उनकी वाणी समाप्त हुई उसी रूप में भगवान प्रकट हो गए। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भगवान की अद्भुत छटा, अद्भुत सौंदर्य को देख रहे हैं महाराज मनु और महारानी शत्रुपा। मानो पलकों का गिरना रुक गया, टकटकी लगा करके देख रहे हैं अपने ईश्वर को। और देखते 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 जैसे डंडा को आप छोड़ दीजिए और वो डंडा धड़ाम से गिरता है बिना किसी आधार के, वैसे ही वो भगवान का पैर पकड़ करके धड़ाम से डंडे की तरह गिर पड़े। उसके बाद भगवान उनके सिर पर अपना हाथ फेरने लगे, पूरे शरीर पर, और उसके बाद अपने दोनों हाथों से उन्हें उठाए और उन्होंने कहा, हे मनु महाराज, हे माँ शत्रुपा, आप लोगों के मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, आप मुझसे मांग सकते हैं। और ऐसा वैसा समझ करके मत मांगना, बल्कि ये समझना कि मैं महादानी हूँ। जो भी मांगेंगे आपकी सारी मांगे यहाँ पूरी हो जाएंगी, मैं वचन देता हूँ।
बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जान। मांगहु बर जोई भाव मन महादानी अनुमान। मुझे महादानी समझ करके मांगिए जो भी आपके मन की कामना हो। मनु महाराज चाहते तो बहुत बड़ी चीज है, वो भगवान को ही चाहते हैं कि भगवान मेरे पुत्र रूप में आए, मेरे आंगन में खेले, मेरे गोद में वो खेले। लेकिन वो भगवान से कहें तो कहें कैसे कि प्रभु आप मेरे पुत्र बन जाइए, क्योंकि भगवान जगत पिता है। अब कोई पिता से अगर कहे कि आप मेरे पुत्र बन जाइए तो ये बात तो अमर्यादित है ना। लेकिन मनु महाराज करे भी तो करे क्या, उनके मन में यही चाह है कि मैं भगवान को पुत्र के रूप में खिलाना चाहता हूँ। उनके मन में ये, उनका मन जो है हिलोरे भर रहा है, लेकिन वो कहें तो कहें कैसे भगवान से। तो उन्होंने एक भूमिका बांधते हुए कहा कि प्रभु, एक सांसारिक व्यक्ति कल्पवृक्ष के नीचे पहुंचा और उस कल्पवृक्ष ने कहा कि जो भी आप मांगेंगे आपकी सारी मांगें यहाँ पूरी हो जाए। लेकिन वो जो संसार का व्यक्ति था उसने सोचा कि संसार में आज से पहले लोगों ने बहुत बातें कही, लेकिन मेरी इच्छाओं को किसी ने पूर्ण रूप से पूरा नहीं किया। लोगों ने जब कहा इतना हमें चाहिए तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो इतना ही देंगे, अगर आपको करना हो तो करो। तो आज से पहले मेरी इच्छाओं, कभी भी इच्छाएं हमारी पूरी नहीं हुई। जितना हमने मांगा उससे लोगों ने कहा नहीं, इससे हम कम देंगे। तो कल्पवृक्ष ने तो कह दिया कि जो भी मांगेंगे आपकी मांगें पूरी हो जाएंगी। लेकिन मेरे मन में संशय हो रहा है कि पता नहीं मेरी मांग यहाँ पूरी होगी भी कि नहीं होगी। तो प्रभु भगवान ने कहा, अरे मनु, जो भी आपके मन में इच्छा हो आप निसंदेह निसंकोच होकर के मुझसे कहिए। तो उन्होंने कहा, प्रभु मैं आपसे क्या छिपाऊं। दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूँ सति भाव। चाहूँ तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। हमारे संतों ने कहा, दानी वो है जो याचक की मांग पर देता है। महादानी वो है जो याचक की मांग से अधिक दे, और दानी शिरोमणि वो है जो अपने को भी दे। इसलिए महाराज मनु ने जब भगवान से मांगने की बात आई तो दानी शिरोमणि कहा, एक विशेषण लगा दिया कि दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूँ सति भाव। चाहूँ तुम ही समान सुख। अभी साफ साफ नहीं कह रहे हैं कि प्रभु आपको ही चाहता हूँ पुत्र रूप में, बल्कि कह रहे चाहूँ तुम ही समान, आपके समान पुत्र चाहता हूँ। भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। भगवान ने कहा, देखो चाहते तो मुझे ही है कि मैं ही इनका पुत्र बनूं, लेकिन ये सीधा सीधा नहीं कह पा रहे। तो भगवान ने कहा, अच्छा भाई मैं आपकी इच्छा को पूरी किए देता हूँ। भगवान ने कहा, देखिए मनु जी, मैं कहाँ कहाँ अपने समान खोजता फिरूंगा, मैं स्वयं आपका पुत्र बन करके आऊँगा। मनु महाराज तो यही चाहते ही थे, बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद माँ शतरूपा हाथ जोड़ करके खड़ी। भगवान ने कहा, देवी आप भी मांगिए, आप क्या चाहती हैं। माँ शतरूपा ने कहा, भगवान राजा साहब ने ये जो आपसे मांगा है पुत्र, ये मुझे बहुत प्यारा लगा, बड़ा अच्छा लगा। अब ऐसी कौन सी माँ होगी, हर माँ को पुत्र का जो सुख होता है वो असीम होता है। हर माँ चाहती है कि मेरे गोद में पुत्र खेले, पुत्र का सुख वो भी चाहती है, और जिसके गोद में साक्षात परम पिता परमेश्वर खेले। तो ऐसी माँ के भाग्य की, सौभाग्य की सराहना कौन कर सकता है। तो उन्होंने कहा, भगवान राजा साहब ने जो मांगा है मुझे बहुत प्यारा लगा है, लेकिन मेरी भी तरफ से कुछ मांग है। अब एक पर एक मांग हम लोग रखते जा रहे हैं, लेकिन ये जो मांग है आपको अच्छा लगता है, भक्तों की ढिठाई करना आपको अच्छा लगता है। और प्रभु मेरी मांग तो यही है कि आपके जो सच्चे पक्के और अच्छे भक्त हैं वो जिस सुख में डूबे रहते हैं,
वो जो गति चाहते हैं, उनका जो रहन सहन है और आपके चरणों में उनका जो प्रेम है, मुझे वही प्रदान करें। जो अच्छे सच्चे और पक्के भक्त होते हैं, सोई सुख सोई गति, सोई सुख सोई गति। ये तो इस प्रकार से शत्रुपा महारानी कहती हैं कि मुझे प्रभु जो सच्चे पक्के और अच्छे भक्त हैं, उनकी रहन सहन, उनका सुख स्नेह, मुझे आप वही प्रदान करिए। भगवान ने माँ कौशल्या की माँ शत्रुपा की बातों को सुना है, तो भगवान ने माँ की इस गूढ़ भरी बातों को सुन करके बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, देवी आपकी ये जो विवेक है, अलौकिक जो आपका विवेक है ना, मेरी कृपा से कभी मिटेगा नहीं। सोई सुख सोई गति, सोई सुख सोई गति। तो इस प्रकार से मेरी कृपा से ये आपका विवेक अखंड रहेगा, वो कभी मिटेगा नहीं। तो इस प्रकार से शत्रुपा महारानी भी संतुष्ट हुई। और उसके बाद महाराज मनु जो हैं, महाराज मनु ने कहा, प्रभु मेरी आपसे एक विनती और है। सांप जैसे मणि के बिना नहीं रह सकता, मछली जैसे बिना पानी के नहीं रह सकती, तो प्रभु मेरी चाह यही है, मेरी अंतिम एक मांग और है कि मैं भी आपके बिना जीवित न रह सकूं। ऐसा कह करके वो भगवान के चरणों में लिपट गए। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। और उसके बाद भगवान अकेले नहीं प्रकट हुए हैं, उनके वाम भाग में जानकी मैया भी विराजमान हैं। मानो मनु महाराज ये भगवान से पूछते हैं कि प्रभु मैंने तो सिर्फ आपके ही दर्शन की प्रार्थना की थी, और आप ये किसको लेकर के आए? तो हमारे संतों का बड़ा सुंदर भाव है। हमारे संतों का कहना है कि भगवान ये कहते हैं कि भगवान आप ये बताइए कि जब आप मुझे पुत्र के रूप में, मैं आपका पुत्र बन जाऊंगा, और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, तो मेरे अनुरूप आप पुत्र वधू कहाँ कहाँ खोजते फिरेंगे, इसलिए इनको भी मैं साथ लेकर के आऊँगा। तो आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतरी मोरी यह माया। ये जो महामाया है, इनका भी अवतार होगा। तो भगवान अब आप लोग इंद्र की राजधानी अमरावती में आनंद पूर्वक निवास करिए। समय पर आप लोग चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ और कौशल्या के रूप में आप विद्यमान होंगे, तो फिर मैं आपका उस समय पुत्र बनूंगा अयोध्या में। और इस प्रकार से भगवान कह करके अंतर्धान हुए। तो इस प्रकार से फिर उसके आगे की एक कथा आती है। उस कथा में यदि हम और आप देखें तो वो महाराज प्रताप भानु की कथा है। प्रताप भानु की कथा को विशेष रूप में न गाते हुए सिर्फ उसका जो सार है हम और आप ये समझ लें कि महाराज प्रताप भानु जो हैं, अपनी कुमति के कारण उनका सर्वनाश हो गया। तो आगे की फिर कथा कहती है कि यही प्रताप भानु राजा आगे जाकर के रावण और उनके जो छोटे भाई थे वो कुंभकर्ण के रूप में आगे जाकर के उनका अगला जन्म होता है। और उसके बाद की कथा कहती है कि विभीषण जी महाराज उनके सौतेले भाई बने, और ये रावण कुंभकर्ण सबकी दिन पर दिन और राक्षसों की बढ़ती होती चली गई है। और उसके बाद कथा कहती है कि रावण ने अपने सारे अनुचरों से कह दिया, कहीं पर भी धर्म कर्म सत्कर्म ना हो। उस समय की स्थिति बड़ी भयानक हो गई। असभ्रष्ट, ये रावण के समय की बात है। असभ्रष्ट चारा भाषण सारा, धर्म सुनिय नहीं काना, जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करही वेद प्रतिकूला, जेहि विधि होई। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, चारों तरफ अराजकता है, चारों तरफ लूट पाट मार यही मचा हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं उस समय ऐसी अनीति होती है,
इतना भ्रष्ट संसार हो जाता है कि उसका वर्णन करते नहीं पाते। जो सज्जन हैं, जो धर्म के पथ पर चलने वाले साधु लोग हैं, सभी डरे हुए हैं, भयभीत हैं। हम कहाँ जाएं, हम कहाँ जाएं? पृथ्वी माता, ब्रह्मा जी, देवता, सारे देवता इकट्ठे हुए, हम कहाँ जाएं? भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान कहाँ मिलेंगे? हमारी पुकार कौन सुने, हमारी पुकार कौन सुने? फिर सबके मन में ये भाव आता है कि भगवान वैकुंठ में रहते हैं, चलना चाहिए वैकुंठ में। किसी देवता ने कहा भगवान क्षीर सागर में रहते हैं। भगवान शिव ये कथा माँ पार्वती को सुना रहे हैं। उन्होंने माँ पार्वती से कहा, देवी उस समाज में मैं भी था, मैंने कहा भगवान वैकुंठ में भी हैं, भगवान क्षीर सागर में भी हैं, भगवान यहाँ भी हैं, भगवान वहाँ भी हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। हरि सर्वत्र हैं। और इस बात को सुन करके ब्रह्मा जी बड़े खुश हुए और उन्होंने मुझे साधु साधु कह करके मुझे आशीर्वाद दिया, मेरा सम्मान किया। और उसके बाद सारे देवता एकत्र होकर के उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, भगवान को हम जहाँ भी प्रेम से पुकारें भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं। तो सभी देवता एकजुट होकर के ईश्वर को याद करने लगे। जय जय शूर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी, जय सुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। आगे जाकर के ऊपर से आकाशवाणी हुई है कि जन डर पहुनी सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरियो नर बेशा। भगवान ने अपने अंशों के सहित अवतार लेने की बात जो सिद्ध है, मुनि हैं, देवताओं के स्वामी हैं, उनसे कहा है। और भगवान ने कहा आप लोग आश्वस्त हो जाइए, मैं मनुष्य रूप में अपने अंशों के सहित अवतार लेने वाला हूँ। ऐसा कह करके भगवान ढांढस बंधा करके अंतर्धान हुए हैं। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी माता को ढांढस बंधाया है और माँ से कहा कि अब आप निश्चिंत हो जाइए, भगवान का अवतार होने वाला है। और कथा कहती है सारे देवता बंदर बन गए हैं। भगवान शिव भी 11वें अवतार में आए हैं। श्री हनुमान जी महाराज का रूप बना करके सभी ईश्वर की प्रतीक्षा करने लगे, ईश्वर कब आएंगे, ईश्वर कब आएंगे। तो हमारे शास्त्र कहते हैं प्रतीक्षा है, परीक्षा है और समीक्षा है। प्रतीक्षा जो है सबसे, जिसे हम और आप कहें नंबर 1 की श्रेणी की चीज़ है। हमें और आपको भी प्रतीक्षा करनी चाहिए। कोई भी काम कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, भगवान हमें ऐसा लग रहा है कि भगवान सुन नहीं रहे, तो भगवान की प्रतीक्षा करते रहे। सबरी माता ने भी प्रतीक्षा किया और एक दिन भगवान उनकी कुटिया में आए। सती माता ने परीक्षा किया और जो शूर्पणखा है उसने भगवान की समीक्षा किया। समीक्षा माने बराबरी। तो देवता लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं अब मैंने बीच की एक जो कथा को मैंने रोक दिया था, उस कथा को हे देवी आपको सुनाता। अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ हुए। उनकी 3 रानियां थीं, माँ कौशल्या, माँ सुमित्रा, माँ कैकेयी। काफ़ी लंबा वक्त बीत गया है, लेकिन आज भी उनका जो राजमहल है, उनका जो आंगन है वो सोना है। वहाँ कोई किलकारी भरने वाला नहीं है। अचानक में एक दिन उनके मन में बड़ी पीड़ा हुई और जैसे ही पीड़ा हुई वो अपनी पीड़ा को लेकर के अपने गुरु के पास पहुँचे और गुरुदेव भगवान से कहा, गुरुजी क्या मेरा आंगन ऐसे ही सुना रहेगा? मेरे घर में कोई पुत्र का जन्म नहीं होगा? तो महाराज दशरथ ने जब अपने गुरु के समक्ष अपने दुख को प्रकट किया तो उनके गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, अरे राजन आप चिंता क्यों करते हैं? आपको एक पुत्र नहीं बल्कि 4 पुत्र होंगे।
उन्होंने कहा धरहु धीर, होई है सूतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। हमारे शास्त्र कहते हैं भगवान की कृपा तब होती है जब गुरु की कृपा होती है। कबीर साहब ने एक बड़ी प्यारी बात कही है। कबीर साहब कहते हैं अगर ईश्वर हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं तो हम गुरु के शरण में चले जाएं। और गुरु कृपा से ईश्वर हो सकता है हमसे रूठ गए हों, हमारे क्रियाकलाप को देख करके, हमारे कर्मों को देख करके, तो गुरु कृपा से ईश्वर मनाए जा सकते हैं। लेकिन यदि गुरु रूठ गए तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर के माध्यम से कभी भी हम और आप गुरु को खुश नहीं कर सकते। इसलिए कबीरा हरि के रूठते गुरु के शरणी जाए, कह कबीर गुरु रूठते तो हरि नहीं होत सहाय। तो हरि भी उसमें सहायक नहीं बनते अगर गुरु रूठ जाए। तो हम और आप हमेशा गुरु शरण में रहें। और यहाँ पर हम और आप देखें भगवान ने मानो से कह दिया कि मैं आऊँगा, लेकिन भगवान देख रहे हैं कि मेरे आने का जो जरिया है वो तो गुरु है। आप आओ ना मेरे गुरु के पास, मैं तो आने के लिए तैयार हूँ। जब तक आप मेरे गुरु के पास नहीं आएंगे तब तक मैं कहाँ से आ पाऊँगा। और आज जैसे ही गुरु के पास आए तुरंत उन्होंने कहा कि महाराज आप एक पुत्र के लिए चिंतित हैं, परेशान हैं, आपको 4 पुत्र हों। ये गुरु कृपा हो गई। और तुरंत उन्होंने पुत्रेष्ठ यज्ञ का शुभारंभ करवाया है। श्रृंगी ऋषि ने बड़े भाव के साथ आहुति डलवाई है। अग्निदेव प्रकट हुए पायस को लेकर के और उन्होंने महाराज दशरथ को दिया। अग्निदेव ने सारी बातों को दिव्य रूप से समझा करके सबसे विदा लिए। उसके बाद कुलगुरु वशिष्ठ भगवान ने उस पायस को उन्होंने कहा भगवान आप जिसको जिस रूप में देना चाहें आप स्वतंत्र हैं। और उन्होंने भी अपना आशीर्वाद दे करके वहाँ से वो विदा हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं वो पायस का जो पूरा भाग था आधा भाग उन्होंने कौशल्या माता को दे दिया। कौशल्या माता ने उस पायस को पी लिया है, खा लिया है, और जो आधा भाग बचा उसका फिर आधा भाग किया और उस एक आधे भाग को उन्होंने कैकेयी माता को दिया और उस आधे का जो आधा भाग बचा उसके फिर 2 भाग कर दिया। और दोनों भाग को उन्होंने ऐसे मानो एक भाग कौशल्या माता के हाथ पर रखा, एक भाग कैकेयी माता के हाथ पर रखा। दोनों की प्रसन्नता को देख करके वो दोनों भाग उन्होंने माता सुमित्रा को दे दिया। और उसके बाद भगवान गर्भ में आए। बड़ा सुंदर समय हो गया है। चारों तरफ का वातावरण दिव्याति दिव्य होने लगा। सभी झूमने लगे, सभी आनंद में रमण करने लगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर सजुत राम जन्म सुख मूल। ग्रह बार तिथि सब अनुकूल हो गए, भगवान के आने की तैयारी हो गई। देवताओं को लेकर के मानो पूरा आकाश जो है निर्मल आकाश देवताओं से भर गए। और जो गंधर्व हैं वो पुष्प लेकर के भगवान की जय जयकार कर रहे हैं, पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। मेरे प्रभु आने वाले हैं, मेरे प्रभु आने वाले हैं। सारे देवताओं की जो समस्या है वो मिटने वाली है, सभी बड़े प्रसन्न हैं। और उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं पक्ष यही है, नवमी तिथि है। अभिजीत बड़ा प्यारा मुहूर्त जो भगवान को बड़ा प्रिय है, ऐसा दिव्य मुहूर्त है। और भगवान कि सारे देवता ब्रह्मा जी सभी लोगों ने अपनी अपनी तरफ से जय जयकार करके स्तुति करके सभी अपने अपने लोक को गए। और इधर भगवान श्री राम राघव का प्राकट्य हो गया। तो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या। कौशल्या माता और भगवान राम का आपस में कुछ संवाद हुआ है। माँ ने कहा कि प्रभु आप पुत्र रूप में आए हैं, और पुत्र रूप में इस प्रकार से थोड़ी आया जाता है। जब कोई पुत्र बनता है ना तो फिर वो रोता है, और आप तो रो भी नहीं रहे हैं। तो भगवान ने जैसे ही माँ की बात को सुना, सुनी बचन सुजाना रोदन
सुर भूपा, यह चरित जेगा वही हरि पद पावहि तेन परहि भवकूपा। तो विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। तो अवध में आनंद भयो, जय हो रघुवर। तो अवध में आनंद होने दीजिए और हम और आप इसी आनंद में रमण करते रहें। महाराज दशरथ, माँ कौशल्या और अयोध्या वासियों के साथ भगवान श्री राम हम सभी भक्तों का सब प्रकार से मंगल करें, कल्याण करें। इसी मंगलमय वाक्यों के साथ वाणी को विराम। गाइए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी देवी देवताओं की हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।